क्या वाकई इंडिया चाइना को ओवरटेक करके सुपर पावर बनने जा रहा है? और सुपर पावर बनने के इस दौर में इंडिया और चाइना के दरमियान जबकि रिलेशनशिप पहले से ही दुरुस्त ना हो, तो क्या इस माशी जंग में क्या इंडिया और चाइना के दरमियान कोई जंग हो सकती है? इन तमाम चीजों पर आज की व्लॉग में बात करें और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया और चाइना के दरमियान इस दौर में दुनिया पर क्या साथ मुरतब होंगे और इस तमाम गेम में पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा और पाकिस्तान का रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा और दुनिया किसके साथ खड़ी नजर आती है, इंडिया या चाइना? और इंडिया जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा गुर्बत पाई जाती है, क्या वो वाकई में एक सुपर पावर बनने की अहलियत भी रखता है या ये सब महज दावे की हद तक है? ये तमाम जानने की कोशिश करेंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वहीद रियाज और आप देख रहे हैं माई ट्यूब। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हाल ही में इंडिया चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बन गया है। लेकिन क्या इंडिया चीन की बराबरी कर सकता है या अपने इस आलमी सुपर पावर पड़ोसी को पीछे छोड़ सकता है? इक़्तिसादी, जियोपॉलिटिकल असर व रसूख और फौजी ताकत के लिहाज से चीन को इंडिया पर अच्छी खासी बरतरी हासिल है, लेकिन तजज़ियाकार कहते हैं कि यह सूरत हाल तब्दील हो रही है। सन 2001 में माशियात का नोबेल प्राइज़ लेने वाले माइकल स्पेनस का मानना है कि इंडिया का वक्त आ गया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डीन और प्रोफेसर कहते हैं कि इंडिया चीन के बराबर पहुंच जाएगा। चीन की माशी तरक्की की रफ्तार सुस्त पड़ जाएगी मगर इंडिया की रफ्तार कम नहीं होगी। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी माशत है, जबकि इंडिया इस वक्त 5वें नंबर पर है। चीन इंडिया से 5 गुना बड़ा है। इंडिया में मुतवसत तबके की तादाद ज़रा छोटी है और चीन की तरह कामयाब होने के लिए इंडिया को तालीम, मेयार ज़िंदगी, सिनफी मसावत और इक़्तिसादी सलाहत में भारी सरमायाकारी की ज़रूरत होगी। आलमी सुपर पावर होने का आबादी और माशत से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसका इन्हिसार जियोपॉलिटिकल और फौजी ताकत पर है, जिसमें इंडिया बहुत पीछे है। सॉफ्ट पावर भी कलीदी किरदार अदा करती है। इंडिया की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री मुल्क को बैन अवी सतह पर प्रमोट करने और नेटफ्लिक्स पर रिकॉर्ड तोड़ने में बहुत मौसर है। लेकिन फिर चीन के पास चाइना वुड है। चीन की अपनी तेज़ी से बढ़ती हुई पावर हाउस फिल्म इंडस्ट्री, जिसने 2020 में पहली बार हॉलीवुड को दुनिया के सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस के तौर पर पीछे छोड़ दिया और 2021 में भी दोबारा ऐसा ही किया। आज इंडिया में रोजाना 86,000 बच्चे पैदा होते हैं, जबकि चीन में ये तादाद 49,400 है। चीन में कम होती शरह तौलीद के साथ वहाँ की आबादी पहले ही सुकड़ रही है और इस सदी के आखिर तक 1 अरब से कम होने वाली है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इंडिया की आबादी सन 2064 तक बढ़ती रहेगी, जो कि आज 1.4 अरब से बढ़कर 2064 में 1.7 अरब तक पहुँच जाएगी। इससे इंडिया को एक डेमोग्राफिकली फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ये एक ऐसी इस्तिलाह है जिसका मतलब है आबादी में काम करने वाले अफराद में इजाफे की बदौलत मुल्क की तेज़ रफ्तार इक़्तिसादी तरक्की। एक प्रोफेसर जिनका नाम मार्क फ्रीजर है, जो कि न्यूयॉर्क में डायरेक्टर ऑफ इंडिया चाइना इंस्टीट्यूट है, कहते हैं कि इंडिया में 1990 की दहाई में बढ़ती हुई इस्लाहात का फ़ायदा अब हो रहा है, लेकिन इसकी अफरादी क़ुव्वत किस हद तक तालीम याफ्ता, सेहतमंद, हुनरमंद और माशत में हिस्सा डालने के काबिल होगी, ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। हालिया महीनों में एप्पल और फोक्सकॉन जैसी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के बावजूद इंडिया की दाखिली ब्यूरोक्रेसी और पॉलिसी में बार बार होने वाली तब्दीलियों के नतीजे में अदम इस्तेहकाम के बहस कुछ बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को इंडिया में सरमायाकारी से रोक रखा है। प्रोफेसर फ्रीजर मजीद कहते हैं कि ये 19वीं सदी के ख्याल आते हैं। आपकी आबादी जितनी ज़्यादा होगी आप इतनी ही ताकतवर होंगी, लेकिन इसके अलावा भी कई अवामल हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक आज काम करने की उम्र के सिर्फ निसफ इंडियन शहरी 14 से 64 साल की उम्र के काम कर रहे हैं या नौकरियों की तलाश में हैं। ख़वातीन की बात आती है तो ये तादाद 25% और कम है। ये तादाद चीन में 60% और यूरोपीय यूनियन में 52% है। चीन की माशत 1980 और 90 की दहाइयों में होने वाली मुतअद्दिद असलाहत के बाद किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, लेकिन कोविड, उम्र रसीदा आबादी और मगरब के साथ बढ़ती हुई कुशीदगी ने इस मुल्क की तरक्की को मुतासर किया है। इंडिया की GDP पहले ही चाइना के मुकाबले में तेज़ी से बढ़ रही है और IMF के तखमीनों से जाहिर होता है कि इसके जारी रहने के इम्कान है। लेकिन क्या सुस्त शरह नमो का मतलब है कि चीन पीछे रह जाएगा? नहीं, ऐसा हरगज़ नहीं है। प्रोफेसर स्पेनस कहते हैं कि अगर चीन 2030 तक 4% या 5% की शरह से तरक्की करता है तो ये मुतासर कुन होगा। शायद लोगों को लगता है कि 8-9% की शरह से तरक्की करने वाले मुल्क के लिए ये सुस्त रवि अच्छी नहीं, लेकिन ऐसा सोचना ठीक नहीं है। चीन अब ज़्यादा अमेरिका की तरह है। हमारी तरक्की की शरह भी कभी 8, 9 या 10% नहीं रही। वो पैदावारी तरक्की पर इन्हिसार करेंगे और मुझे लगता है वह तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पर की गई सरमायाकारी की बहस वहाँ पहुँच सकते हैं। चीन और इंडिया दोनों एटमी ताकतें हैं, लेकिन आलमी मंजरनामे पर दोनों का इलाकाई असर रसूख है। अमरीकी साइंसदानों की फेडरेशन के मुताबिक बीजिंग के पास दस्तयाब जौहरी हथियारों की सलाहियत
नई दिल्ली के मुकाबले में 2.5 गुना ज़्यादा है। चीन की मुसल्लह अफवाज में इंडिया के मुकाबले में 6 लाख फौजी से ज़्यादा है और इसने संजीदगी से दफाई सनत में सरमायाकारी की है। प्रोफेसर फ्रीजियर कहते हैं कि इंडिया रूस और दरामदशुदा टेक्नोलॉजी और महारत पर बहुत ज़्यादा इन्हासार करता है, जबकि चीन में फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा तहकीक और मुकामी पैदावार होती है। दफाई शोबे में चीन को इंडिया पर बहुत ज़्यादा बरतरी हासिल है, तहम इंडिया के यूरोप और अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात हैं और ये वो ममालिक हैं जहाँ दुनिया की ताकतवर फौजी कुव्वत मौजूद है। प्रोफेसर फ्रीजियर कहते हैं कि इंडो पैसिफिक खिते में इंडिया एक अहम इलाकाई शराकतदार हो सकता है। अमरीकी हुकूमत यहाँ चीन के गिर्द सिक्योरिटी जोन बना रही है, जिसमें सिर्फ मशरक़ी एशिया ही नहीं बल्कि जनूबी एशिया भी शामिल है। इसमें सिर्फ बहरुल काहिल का मगरबी हिस्सा ही नहीं बल्कि बहर हिंद के भी इलाके शामिल हैं। इंडिया इस साल G20 का मेज़बान मुल्क है और मुलाकातों से जाहिर होता है कि ये आलमी दौलत के 85% हिस्से में खुद को फ़रोग देना चाहता है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दौर से दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के साथ चीन का ताल्लुक ख़राब हुआ है, मगर रूस और जनूबी अफ्रीका से लेकर सऊदी अरब और यूरोपीय यूनियन तक चीन आज भी 120 से ज़्यादा ममालिक के लिए मरकज़ी इक़्तिसादी शराकतदार है। बेल्ट एंड रोड मनसूबे के खरबों डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चीन बरौने मुल्क काफ़ी ज़्यादा सियासी असर रसूख रखता है। मगरब इंडिया को एक अहम इलाकाई शराकतदार समझता है, मगर बीजिंग इन 5 मुल्कों में से है जिनके पास अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनीत है, यानी ये किसी भी बड़े आलमी फैसलों को वीटो कर सकता है। इंडिया और दीगर तरक्की पजीर ममालिक इस सूरत हाल को कई दहाइयों से बदलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इस हवाले से कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। प्रोफेसर फ्रीजियर कहते हैं कि सिक्योरिटी कौंसिल में नए मुस्तकिल रुकन की तरतीब के बारे में कोई शर्त नहीं लगा सकता। वोटिंग की कुव्वत किसी मुल्क की माशत और असर व रसूख से मुताबिकत नहीं रखती। किसी न किसी लम्हे जाकर दुनिया को इन अदारों में असलाहत लानी होगी, वरना ये अपनी अहमियत खो देंगे। मौजूदा मुतबादल ब्रिक्स इत्तेहाद है, जिसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और जनूबी अफ्रीका शामिल है। इसका मकसद शुमाल की आलमी असर व रसूख का मुकाबला करना है। 1 सदी कबल हॉलीवुड ने सिनेमा को ताकत का हथियार बनाया और अमेरिका की इक़्तिदार व रसूख को दुनिया के दूसरे मुल्कों में मुंतकिल किया। चीन और इंडिया भी इस हिकमत अमली को अपनाने में कामयाब रहे। चीन में 2007 के बाद से सिनेमाघरों की तादाद में 20 गुना इजाफा हुआ है। चीन में 80,000 से ज़्यादा सिनेमाघर है, जबकि अमेरिका में इनकी तादाद 41,000 और इंडिया में 9300 है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में मीडिया और कल्चरल स्टडीज़ की प्रोफेसर हैं वेंडी सो। वो कहती हैं कि आलमी वबा से कबल चाइना वुड ने हॉलीवुड फिल्म स्टूडियो को खरीद कर या इनके साथ शराकत करके आलमी असर व रसूख और पैदावार बढ़ाई थी। इसने 2020 और 21 के दौरान अमेरिकी फिल्म मार्केट से बेहतर कारकर्दगी दिखाई, मगर 2022 में ये कारकर्दगी 36% कम होगी क्योंकि कोविड की वजह से सिनेमाघरों को बंद करना पड़ा। बॉलीवुड दर हकीकत एशिया का हॉलीवुड कहलाता है, तहम अक्सर लोग चाइना वुड की इस्तिलाह से बेखबर हैं। प्रोफेसर सू बताती हैं कि दुनिया भर में बॉलीवुड का असर और रसूख बहुत ज़्यादा है। चीन में भी बॉलीवुड की फिल्में चीनी शहरियों को महसूस करती हैं, जैसा कि आमिर खान की फिल्म दंगल जो कि 2016 में रिलीज़ हुई थी। इसने चाइना में तमाम हॉलीवुड फिल्मों से बेहतर कारकर्दगी दिखाई थी और ये फिल्म मुसलसल 16 दिनों तक चीनी बॉक्स ऑफिस पर सरफराज रही थी। इसकी नुमाइश 60 दिनों तक जारी रही, जो तारीख में सबसे तवील नुमाइशों में से एक है। इन तमाम बातों के बावजूद इंडिया भी चाइना से बहुत ज़्यादा पीछे है। इंडिया को सुपर पावर बनने के लिए बहुत ज़्यादा इक़दाम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इंडियन माशरा जिस तरह की मजहबी मुनाफरत का शिकार है, जिस तरह की वहाँ पे मजहबी मुनाफरत पाई जाती है, जब से ये मोदी हुकूमत आई है उसने हालांकि माशी लिहाज से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाई है इंडिया में, लेकिन इसके बावजूद इंडियन माशरा बढ़ चुका है वहाँ पे मुसलमानों के लिए, और इसके अलावा जितनी भी वहाँ पे दूसरी अक़लियतें, क्रिश्चन हैं, दूसरे हैं, इन तमाम के लिए इंडिया में स्पेस कम होती जा रही है। तो अगर आप सुपर पावर बनने की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अपने माशरे को जोड़ना पड़ेगा, और इस बात में इंडिया अभी बहुत ज़्यादा पीछे है। इंडिया में खालिस्तान तहरीक अरूज पर है, उसके बहुत सारे लीडरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद इस तहरीक को दबाया नहीं जा सका। इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या होता है, सिखों के साथ क्या होता है, क्रिश्चियन के साथ क्या होता है और दीगर मिनॉरिटीज़ के साथ क्या होता है, ये वो तमाम हक़ाइक़ है जिनको आप झुठला नहीं सकते। इसी तरह इंडिया के अगर हमसायों के साथ ताल्लुकात देखे जाएँ तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात, इंडिया और चाइना के ताल्लुकात कोई बहुत ज़्यादा मिसाली नहीं है, और हिस्टोरिकली पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात तो शुरू देर से ही ख़राब रहे हैं। इसी तरह इंडिया चाइना के ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहे हैं। हालांकि इनकी आपस में बहुत बड़ी तजारत भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद इनके ताल्लुकात कोई अच्छे नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कि जब आपकी हमसायों के साथ ना बनती हो, आपके मुल्क में मजहबी मुनाफरत हो, वहाँ पर अक़लियतों का जीना मुश्किल हो, वहाँ पर आज़ादी की तहरीकें चल रही हों, वहाँ पर भूख बहुत ज़्यादा हो, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो, और इस तरह के बहुत सारी बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी आपकी अपनी आवाम को मुयस्सर ना हो,
تو آپ ان تمام چیزوں کے ساتھ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ دنیا کے سپر پاور بن سکتی ہیں؟ ہاں، آپ سپر پاور بننے کی دوڑ میں ابھی شامل نہیں ہوئے ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی آپ سپر پاور بننے سے بہت زیادہ دور ہیں۔